हेलो, वेलकम बैक अगेन। ओके, तो हम चल रहे हैं बेटा कौन से चैप्टर के ऊपर? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ओके, क्लास 12th के अंदर हमारा ये टॉपिक है। पहला चैप्टर है आपके पास, फ्रेश सेशन के अंदर हमारी क्लासेस चल रही हैं। 2 वीडियोस ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर आ चुकी हैं। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ या फिर आई बटन में डाल दूंगा, आप जाके जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो आज का जो सेशन हमारे पास होने वाला है डे 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जहां से हम लोग स्टार्ट करने वाला है बेटा। हेडिंग आपने देख ही लिया होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। तो ये टॉपिक हमारा आज का है। इस टॉपिक के बारे में हम करेंगे, और द गुड न्यूज़ इज कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, हम आज की क्लास में उन्हें भी कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज की टॉपिक को। तो क्या है हमारा आज का टॉपिक? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। मतलब अगर किसी पार्टनर ने इंटरेस्ट दिया है, किसको दिया बेटा? सिंपल सी बात है, किसी फर्म को अगर इंटरेस्ट दिया है तो उस पर्टिकुलर टाइम में हम उस इंटरेस्ट को क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट बेसिकली क्या रहता है। तो देखो सिंपल सा ट्रीटमेंट है, मतलब क्या बेसिकली इसका। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम समझने वाले हैं वो मतलब क्या है इसका, कह रहा है कि इट इज द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर। अब सिंपल सी बात है यार, देखो एक तरफ हमारी फर्म है और एक तरफ हमारा कौन है? पार्टनर है। पार्टनर ने क्या दिया? पार्टनर ने सर हमें दिया लोन। अब बीइंग अ फर्म, तो फर्म क्या करेगी भाई? अपनी तरफ से क्या पे करेगी पार्टनर को? यहाँ पे सर बेटा इंटरेस्ट पे करेगी। तो जो भी इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? टू द पार्टनर फॉर द लोन गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म। ठीक है, इसी लोन के ऊपर जो भी अमाउंट, अगर हम यहाँ पे अमाउंट निकालते हैं बेटा, तो लेट सपोज अमाउंट है 10,000 रुपीज का। तो इस 10,000 रुपीज पर पे बैक किया जाएगा एक परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट। कैसे पे करेंगे, कितना पे करेंगे, वो हम सो सारी बातें आज करने वाले हैं। तो बेटा सेकंड पॉइंट क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट लिखा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब इस इंटरेस्ट का जो ये रेट है, किस रेट से आप पे करोगे, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका स्पेसिफाइड होता है कहां पे बेटा? पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड मतलब भाई जिस भी एग्रीमेंट को आपने बनाया, जब पार्टनरशिप फॉर्म की थी, उसमें लिखवाया होगा कि हाँ भाई अगर कोई पार्टनर, ये सिचुएशन आती है, कोई पार्टनर अगर फॉर्म को लोन दे रहा है तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट उसे वापस मिलेगा, ये पर्टिकुलर चीज आपने पार्टनरशिप डीड में फॉर्म करवाई होगी। वट इफ सर नहीं करवाई तो? थर्ड नंबर पे आ जाओ, क्या लिखा बेटा? यहां सिंपल से लिखा हुआ है इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। भाई क्या बोला? पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है हमारी, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, भूल गए, नहीं है गिवन, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, हम जाते हैं सीधा कहां पर? पार्टनरशिप एक्ट के पास। ये पॉइंट मैंने पहले ही बताया था कि पार्टनरशिप एक्ट के पास हम जाएंगे सीधा, उसको पूछेंगे क्या होना चाहिए। तो वो क्या बोलता है बेटा? वो बोलता है सिंपली कितना परसेंट होना चाहिए? 6% पर एनम के बेसिस पर आप उसको इंटरेस्ट की पेमेंट करवा दोगे, दैट्स इट, हो गया हमारा काम। तो ये हमने टॉपिक समझा थ्योरेटिकली पार्ट में कि इंटरेस्ट कितना बनता है। पहली बात, इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप डीड है तो चेक करो, नहीं है देन यू विल फॉलो दिस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 6% पर एनम। ठीक है बच्चा, तो ये हमारे पास क्लैरिटी मिल गई इसके अंदर। अब चलते हैं हमारे अगले पार्ट के ऊपर। तो बेटा अगला पार्ट क्या? आप देखो जनरल एंट्रीज। अब जो जनरल एंट्रीज वाला पार्ट है ना, ये मैं आपको चाहूंगा थोड़ा सा कि आपको इसको ना वैसे कवर करो आप, लाइक इसको हम पार्ट्स में कवर करेंगे कि किस किस तरीके से इसकी एंट्रीज की जाएंगी। तो बेटा ये कैसे करना है आपको, ये मैं दिखाया दूं अभी। तो ये कैसे करोगे आप? देखो, आप इसको हमेशा करोगे उस तरीके से जैसे हम लोग पर्टिकुलर सेक्शंस में करते हैं। तो कैसे करना है, क्या करना है, एक बार चेकआउट कर लेंगे। तो ये हमारा पार्ट है, अब हम इसी पर्टिकुलर सेक्शन को कवर अप करेंगे। कैसे करेंगे वो देख लो। देखो अब ये हमारा एंट्रीज मैंने आपको बताया बेटा, एंट्रीज आप लिखोगे तो ये हमारी एंट्रीज आ गई। अब ये एंट्रीज कैसे डिजाइन की गई है, क्या किया गया, वो मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझा दूंगा। देखो सबसे पहला पार्ट क्या लिखा है, सबसे पहला मुझे पोर्शन लिखा हुआ है कि भाई जो इंटरेस्ट आप पे करोगे वो कैसे पे करोगे, व्हाट इट सेज एग्जैक्टली। इट सेज कि सर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है आपको। तो इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे करोगे आप? ये यहाँ पे क्या मेंशन है कि टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। भाई इंटरेस्ट ऑन लोन आपको अभी प्रोवाइड करना है, पे करने को नहीं बोला गया। क्या बोला बेटा? सिंपल कि प्रोवाइड करना है। तो प्रोवाइड कैसे करोगे आप? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। देखो यहाँ पे दो चीजें हमारे पास समझ में आनी चाहिए आपको। सबसे पहली चीज कि भाई एक तरफ हमारे पास है फर्म, तो जो भी हमारी फर्म है, अगर फर्म पैसा दे रही है, किसको दे रही है सर बेटा? ये अगर पार्टनर्स को पैसा दिया जा रहा है, किसी भी पार्टनर को अगर हम पेमेंट कर रहे हैं किसकी? इंटरेस्ट की, तो ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे लिए क्या बन जाता है सर? ये बन जाता है हमारा खर्चा। तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा? एक्सपेंस। और 11th क्लास में हम सीख के आए हैं कि सभी एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है। तो दिस इज द ओनली रीजन कि हमने यहाँ पे क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये हमने क्या कर दिया बेटा? डेबिट कर दिया, सिंपल सी बात है। अब ये डेबिट करके आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे सर? ये हम रिकॉर्ड करेंगे टू
पार्टनर्स लोन के अंदर। क्यों करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, देखो मैंने क्या किया, लेट्स सपोज मैंने यहां पर किसी पर्टिकुलर पर्सन से ये मैंने पैसे लिए 1 लाख रुपए। अब 1 साल के बाद उसने मुझे बोला सर पूरे साल का जो इंटरेस्ट लगेगा आपका वो 10% के हिसाब से लगेगा। तो साल के एंड में मेरा जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो मुझे पे करना है वो कितना हो जाएगा बेटा? 1,10,000 रुपए। तो व्हाट इट मींस कि भाई ये 10,000 रुपीज का जो अमाउंट है ये उस लोन के अंदर ही जाके ऐड हो जाता है। और लोन हमारे लिए क्या होता है बेटा? सिंपल, लोन हमारे लिए क्या है सर? बेटा लोन हमारे लिए है लायबिलिटी। लायबिलिटी हो रहा है इसका मतलब क्या है? क्रेडिट। और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है? अगेन क्रेडिट साइड पर वैल्यू ट्रांसफर हो जाते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ सिंपल, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। हो गया हमारा पहली एंट्री कवर। ये मैंने क्या किया, ये मैंने सिंपली ड्यू करवा दिया। ड्यू करने के बाद भाई जो भी आपने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये अकाउंट ओपन किया था इसे क्लोज डाउन भी तो करना पड़ेगा। क्लोज करने का मतलब होता है आपने जो ये खर्चा किया ये वाला, इस खर्चे को ट्रांसफर भी करोगे। सर कहां ट्रांसफर करते हैं? बेटा ट्रांसफर करेंगे कहां? ट्रांसफर करोगे वहां जहां पर आप अपने खर्चे रिकॉर्ड करते हो। बेटा खर्चे कहां रिकॉर्ड करोगे? सर हम खर्चे रिकॉर्ड करते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर। ये हमने 11th क्लास में सीखा था, है ना? किस तरफ रिकॉर्ड करते हैं बेटा? डेबिट साइड पे। तो यहां पे आप क्या लिखोगे ट्रांसफर करने के लिए? यहां लिखेगे टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब जो भी इंटरेस्ट आपका बना वो आपने यहां रिकॉर्ड कर दिया। तो एंट्री में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रहा हमारा डेबिट साइड पे, हमने डाल दिया। उसके बाद जो ये वाला खर्चा था, जो ये वैल्यू आपने यहां ट्रांसफर की है, यही वैल्यू आप उठाओगे और ट्रांसफर कर दोगे क्लोज करके किस तरफ? ये सारी वैल्यू, ये वैल्यू आप यहां ट्रांसफर मार दोगे। हो गया हमारा काम खत्म। तो ये हमने ट्रांसफर करने की एंट्री पास कर ली। हो गया हमारा काम डन। चले आगे। ठीक है सर। अब देखो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट है। अब देखो आगे क्या बोला क्वेश्चन ने। तो क्वेश्चन में अगला पार्ट मेरे पास क्या है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन से। तो एक और चीज मैं आपको समझा दूं सबसे पहला कि भाई जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा, जो भी आपके लिए क्वेश्चन में कैलकुलेशंस वाइज चीजें बनेंगी, कैसे कैसे बनने वाली हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के जब भी आप क्वेश्चन फ्रेम करोगे तो क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये जो आइटम है ना, ये आइटम आपके रिकॉर्ड की जाती है पीएनएल अकाउंट के अंदर। दूसरी बात, इट इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। भाई बिजनेस में चाहे प्रॉफिट हो आपको चाहे लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट कॉस्ट। अब बैंक वालों से थोड़ी बोलोगे यार हमने इस साल ना प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, हमारा बिजनेस नहीं चल पाया, तो इसका मतलब आप इंटरेस्ट मत लो हमसे। नहीं भाई, यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट जो हमारी है क्या है? लीगल ऑब्लिगेशंस है विच यू हैव टू पे एट एनी कॉस्ट, वेदर यू जनरेट अ प्रॉफिट और अ लॉस। चाहे आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे आपको ये ध्यान रखना है कि भैया रिकॉर्डिंग कहां होती है? पीएनएल अकाउंट के अंदर आप इसे रिकॉर्ड करते हो। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? सिंपल सी बात, यहां लिखा हुआ है कि भाई एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं हमारे पास। अब दो जो पार्टनर्स हमारे पास अवेलेबल उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास सिंपल सी दी हुई है, कितनी? 2:3। आगे लिखा हुआ क्या क्या इंफॉर्मेशन है? कह रहा है कैपिटल इनकी कितनी है? सर कैपिटल हमारे पास 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। कह रहा है 1 अक्टूबर 2017 में एक्स एंड वाई ग्रांटेड लोन ऑफ ₹80,000 और 40,000। भाई साल के बीच में क्या हुआ? दोनों पार्टनर्स ने लोन दिया। एक ने दिया कितना बेटा? एक ने दिया 80,000 रुपए, दूसरे ने कितना दिया? 40,000 रुपए। तो दोनों का ये लोन अमाउंट मुझे ऑलरेडी गिवन है। अब इस लोन अमाउंट से मुझे क्या करना है? मुझे कैलकुलेशन करनी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। भाई लोन की इंफॉर्मेशन दे दी, क्वेश्चन की डिमांड यहां से स्टार्ट होती है। क्या बोला है? शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किस चीज का? प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर। जो भी आपने जनरेट किया इस साल का, जो भी प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दो आप। अल्टरनेटिव केसेस में पहला केस क्या है बेटा? सिंपल, पहले केस में क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास? यहां मुझे ये बोलता है क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहां मुझे इसने बताया कि आपको जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। दूसरे रूम में कर लो, ठीक है। आज क्या क्या वैल्यूज मुझे दे रखी है सीधी सीधी। देखो यहां मुझे इसने बता रखा है पहले वाले केस में कि आपने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना प्रॉफिट कमाया? इफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटिंग कितना? 21,000 रुपए।
कि अगर आपने 21,000 कमाया तो मुझे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो कैसे करोगे आप? अब चलो देखो, मैंने बताया कि इंटरेस्ट तो आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहां क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। तो भाई दोनों पार्टनर्स ने लोन दिया, एक्स ने भी लोन दिया और वाई ने भी लोन दिया। तो एक्स ने कितना लोन दिया सर? बेटा एक्स ने दिया 80,000 रुपए का लोन। तो उस पर्टिकुलर पार्टनर का इंटरेस्ट कितना बनता है? सर इंटरेस्ट का रेट तो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो हम क्या यूज करेंगे? पॉइंट नंबर 3, दैट इज 6% पर एनम। एंड साल के बीच में लोन दिया गया है विच इज अक्टूबर, 1 अक्टूबर का। तो 1 अक्टूबर से अगर आप काउंट करोगे बच्चा कहां तक? 31 मार्च तक। तो एक्जैक्टली 6 मंथ का टाइम पीरियड निकल के आता है। तो 6 मंथ के बेसिस पर आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, जो कि निकल के कितनी आती है बेटा? 24,000 रुपए। छोटी ट्रिक बता देता हूं ऐसे के लिए। देखो सिंपल सी बात है, 6 महीने का मतलब होता है आधा, आधा साल। तो आप क्या करो, एक काम करो, परसेंटेज को आधा कर दो। परसेंटेज कितनी है बेटा? परसेंटेज है सर 6%। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरा 6% है और इंटरेस्ट देना है आधे साल का, तो इंटरेस्ट के रेट को आधा करके कैलकुलेट कर दो, मतलब 3% निकाल लो। लिखो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैलकुलेशन तो जल्दी करनी है ना हमें। तो कैलकुलेशन बड़ा जल्दी कैसे होगी? जब आप 3% निकालना, 3% निकालने के लिए क्या करना है? सिंपल 80, 0 से 0 तो कटेगा, सिंपल सिंपल। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2400 आ गया, और जीरो तो आपके पास है ही, चल रही है पीछे पीछे। ठीक है, तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको यूज करनी ही पड़ेंगी, बिकॉज इसके बिहाफ पर आपका सॉल्यूशन जल्दी हो जाता है। उसके बाद क्या निकालना है मुझे, अभी चेक करना है इसके बाद। इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन। अब वाई के लोन पर इंटरेस्ट कितना आएगा बेटा? तो वाई का लोन कितना है सर? वाई का लोन है बेटा 40,000 रुपए। अगेन 6% का इंटरेस्ट रेट हो गया, इसका भी 6 महीने। अब इसका मुझे बताओ कितना होगा, फटाफट जल्दी जल्दी। सर इसका हम बताएंगे एकदम से 40,000। तो 20 तो हटा दो पीछे से पहले से ही। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% है। तो हम क्या करेंगे, 3% निकाल लो। तो 4 3 जा 12। लो जी, हो गया सिंपल। चलो मैंने दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अकॉर्डिंग टू द केसेस मुझे कैलकुलेशंस को फ्रेम करना है। तो बेटा सबसे पहले आ जाओ पहले वाले केस के ऊपर। ठीक है, तो केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 में देखते हैं बेटा, केस नंबर 1 में क्या वैल्यूएशंस आने वाली है। तो केस नंबर 1 देखो, केस नंबर 1 में हम क्या करेंगे बेटा? केस नंबर 1। तो बेटा केस नंबर 1 के अंदर हमारा प्रॉफिट कितना है? सर प्रॉफिट है हमारे पास केस नंबर 1 में 21,000 रुपए। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां लिखो अमाउंट ट्रांसफर्ड कहां पे? टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि भाई डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं प्रॉफिट का, वो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, कितना करेंगे? सर प्रॉफिट कमाया था हमने 21,000 रुपए, लेकिन उसमें से जितना भी इंटरेस्ट हमारा बना हमें वो पे करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस प्रॉफिट में से क्या करें, हम लोग अपना इंटरेस्ट हटा देते, तो मैंने कितना माइनस कर दिया? 3600 रुपए का अमाउंट है, मैंने उठा के यहां से इसे माइनस कर दिया। तो बेटा ये वैल्यूएशन कितनी आने वाली है? ठीक है, देखो 3600 माइनस करना है, 21,000 में 3600 माइनस करने की बजाय 4,000 माइनस करो सीधा, और फिर उठा के कितना, जितना एक्स्ट्रा माइनस किया उतना प्लस कर दो, सिंपल। 600 रुपए एक्स्ट्रा माइनस किए थे ना, 600 के चार कितने, 600 किए थे नहीं, 400 एक्स्ट्रा माइनस किए थे, तो 400 उठा के प्लस कर दो। तो 17,400 रुपए की मेरी आ गई कैलकुलेशन, जो हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे? नेट अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये मेरा हो गया पहले पार्ट का। अब इसमें से मुझे निकालना है एक्स का शेयर, बिकॉज क्वेश्चन ने डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, उसने ये नहीं बोला मुझे कि आप इसमें पर्टिकुलरली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, ऐसा तो मुझे क्वेश्चन ने कहीं बोला नहीं है। तो हम अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। तो एक्स का शेयर कितना हो जाता है बच्चा? 17,400 में से एक्स को कितना मिलेगा? एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2/5। ठीक है, वाई का शेयर कितना हो जाएगा बेटा? वाई का शेयर भी सेम 17,400 में से इसे मिलेगा 3/5। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है। अब ये कैसे करोगे आप? सिंपल 17,400 को एक बार डिवाइड करो 5 से, और जो भी वैल्यू आती है उसको मल्टीप्लाई कर दो बार बार। तो ये हो जाएगा मेरा 6960, और बच्चों ये हो जाएगा 10,440। डन। तो ये मेरा हो गया केस नंबर 1। डन, केस नंबर 1 कंप्लीट है हमारा। अब आ जाओ बेटा केस नंबर 2 के ऊपर। तो केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे बच्चों? सर केस नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं? तो केस नंबर 2 में दोबारा से हमें काम करते हैं, चेक करते हैं कि कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहां हम क्या देखेंगे बेटो? सर हम यहां निकालेंगे कैलकुलेशन दोबारा से। यहां पे हम देखते हैं दोबारा कैलकुलेशन में कितनी वैल्यू आने वाली है तुम्हारे पास। ठीक है,
तो यहां देखते हैं, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना अमाउंट ट्रांसफर करोगे? सर कितना कमाया था हमने, एक बार चेक करो। केस नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? सर 3000 हमने कमाया है ना। तो 3000 अगर आपने कमाया और इसमें से आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, तो पहले वाले पार्टनर का इंटरेस्ट कितना है सर बेटा? 3600 रुपए। दूसरे वाले पार्टनर का इंटरेस्ट कितना है हमारा? 3600 नहीं, 2400 था टोटल, 3600 था है ना। तो ये हो गया मेरा कितना? 2400 माइनस में 1200, तो टोटल कितना? 3600 रुपए माइनस करने के बाद क्या हुआ हमारे पास? ये आ गया मेरे पास क्या? 600 रुपए का सर लॉस हो गया हमारे को इसमें, तो है ना। अगर लॉस हो गया तो क्या दिक्कत है? इंटरेस्ट आप दोगे, कंफर्म दोगे, भले ही आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी वैल्यू ट्रांसफर होती है वो प्रॉफिट के ऊपर रिवर्स इफेक्ट डालती है, ठीक है, वो आपके प्रॉफिट को कम कर देती है। तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब इसमें से हमें क्या करना है, यहां से हम सेम काम करेंगे, एक्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो x का शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस, x का शेयर ऑफ लॉस आएगा बेटा, प्रॉफिट तो यहां पे आ ही नहीं सकता है ना। तो x का शेयर ऑफ लॉस, तो बेटा लॉस कितना आएगा? 600 में से उसे कितना मिलेगा? सिंपल 2/5, तो ये वैल्यू कितनी आती है? 240 रुपए की। अब हम ऐसे ही निकालते हैं y का शेयर ऑफ लॉस, तो यहां से वैल्यू कितनी आती है? 600, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 360 रुपए। लो जी, ये भी हो गया हमारा केस नंबर 2। क्लियर? अब आ जाओ केस नंबर 3 के ऊपर बेटा। तो केस नंबर 3 हम कैसे करने वाले हैं? तो केस नंबर 3 जब हम करेंगे तो उसमें कैलकुलेशन कैसे होगी? तो यहाँ पे आ जाओ केस नंबर 3 के ऊपर। तो बेटा केस नंबर 3 में क्या करना है? केस नंबर 3 में सर प्रॉफिट कितना है? बेटा केस नंबर 3 में देखो ये क्या लिखा हुआ है, 5000 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट ही है ना ये, यहाँ देखो आगे भी लिखा हुआ है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 5000, मतलब इसमें से इंटरेस्ट पे नहीं किया गया, हालांकि ऊपर वाले भी बिफोर वाले ही थे, ठीक है। तो इसमें कितना अमाउंट आने वाला है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा से निकालो, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना ट्रांसफर करेंगे? तो बेटा ट्रांसफर होगा 5000 माइनस में कितना? एक्स को इंटरेस्ट देना है इतने रुपए का 2400 का, और वाई को देना है मेरे को कितना? 1200 रुपए का। तो बेटा यहाँ 3600 तो माइनस ही हो गया, तो बेटा वैल्यू कितनी बचती है? 5000 में से 3600 माइनस किया तो वैल्यू बचती है मेरे पास कितनी? 1400 रुपए की। अभी 1400 रुपए का जो अमाउंट है हम इसी को ही ट्रांसफर करने वाले हैं। इसको कहां ट्रांसफर करोगे? इसमें से कितना शेयर किस किस को मिलेगा? तो जरा चेक करते हैं कि x का शेयर कितना होगा। x का शेयर होगा यहाँ पे मेरे पास कितना? 2/5, ठीक है। तो 280 इंटू में कितना हो जाता है? 280 इंटू में 2 60, 560। फिर उसके बाद y का शेयर कितना होगा बेटा? 1400 इंटू में 3/5। तो यहां वैल्यू कितने आते बेटा? यहां वैल्यू निकल के आ जाए तुम्हारे पास 940 रुपए की वैल्यूज, ठीक है। तो हो गया हमारा पूरा काम खत्म। देन इतना हमारे पास पार्ट कवर अप करना है आपको। ओके 940 नहीं है बेटे, 840 आएगा, ठीक है 840। डन। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई तीसरे पार्ट की। अब केस नंबर 4 क्या बोलता है? तो बेटा केस नंबर 4 में लिखा हुआ सिंपल, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग्स, भाई लॉस हो रखा है, कितने रुपए का लॉस है बेटा? लॉस हमारे पास है कितने का? 1400 रुपीज का। सर 1400 का अगर लॉस है तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो बेटा कुछ नहीं करना, उस केस में आपका लॉस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और वहां पे वैल्यू हो जाएगी आपकी, लॉस बढ़ जाएगी वैल्यू। तो यहां पे क्या लिखोगे आप? अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितनी वैल्यू ट्रांसफर होगी आपकी? देखो वो जो आपको गिवन है वो ऑलरेडी लॉस गिवन है, और उसमें से अगर आप दो चीजें माइनस करोगे विच इज इंटरेस्ट, तो दोनों का इंटरेस्ट जब आप माइनस करोगे तो क्या होगा? मेरी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। कितनी इंक्रीज करेगी मेरी? तो देखते हैं वैल्यूज कितनी आती है। 3600 रुपए तो यही है, और ये 5000 रुपए हो जाएगा मेरा टोटल। क्या हो जाएगा बेटा ये? सर ये लॉस हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो कितने रुपए का लॉस है मेरा? 5000 का लॉस हो गया, बिकॉज 1400 तो पहले से ही था हमारे पास, और एक्स्ट्रा मैंने लॉस रिकॉर्ड किया तो एक्स्ट्रा मेरे पास वैल्यूज हो गई लॉस के लिए। अब यहां से निकाल लो एक्स का शेयर ऑफ लॉस। तो लॉस में शेयर कितना आने वाला है? 5000 इंटू में 2/5, ये तो बड़ा सिंपल हो गया, 2000 रुपए इसका लॉस हो गया। अब ऐसे निकाल लेंगे y का शेयर ऑफ लॉस, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आएगा 5000 इंटू में 3/5, तो ये कितना हो जाता है बच्चों? सर ये 3000 रुपए हो गया। लो जी, ये वाला पार्ट भी खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास एक तरीके से देखा जाए हमारे चारों पार्ट्स ऑलरेडी कवर्ड अप हैं, ठीक है। ये आप इसका देख सकते हो, तो ये हमारा इसका मेन सॉल्यूशन है। यहाँ से चारों केसेस का सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
एंड फोर्थ। किसी भी क्वेश्चन में बच्चों आपको ये नहीं बता रखा था कि आपको कितना आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है या नहीं बनाना, इसीलिए हमने स्टेटमेंट फॉर्मेट में क्वेश्चंस को कवर कर लिया, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, या तो क्वेश्चन के स्पेसिफिकली मुझे बोल दे कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही बनाना है तो आपको वो बनाना ही पड़ेगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमारे पास क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है मुझे, यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा मुझे वैल्यू बोलता है कि भाई बैट एंड बॉल, पार्टनर्स हैं बैट एंड बॉल, दो पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है मेरी कितनी 3:2:3, अगेन सेम है। कैपिटल बैलेंसेस 1,20,000 रुपए और 60,000 रुपए दोनों का दिया हुआ है। अब ये कहता है कि 1 अक्टूबर को 2023 में, क्या बोला, 1 अक्टूबर 2023 में बैट एंड बॉल भाई दोनों ने मिलकर लोन दिया। कितना लोन दिया? ग्रांटेड 2,40,000 रुपए का लोन दिया और 1,20,000 रुपए का लोन दिया, फर्म को दिया, दोनों ने अलग अलग दिया। तो ये 2,40,000 रुपए किसका लोन है? बैट का लोन है। बॉल ने कितना लोन दिया है? 1,20,000 रुपए का। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस। बैट ने क्या बोल रखा है? बैट ने बोला भाई आप मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, आप उसे रेंट के लिए यूज कर सकते हो, जिसका मंथली रेंटल कितना होगा बेटा? सर उसका मंथली रेंटल हमारे पास कितना निकल के आता है? 5,000 रुपए। तो ये हमारा हो गया मंथली रेंटल, ओके, 5,000 रुपए का। उसके बाद लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, करंट ईयर के अंदर भाई बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट हमने लॉस कमाया कितने रुपए का बेटा? 9,000 रुपए का। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? सिंपल वही काम जो अभी किया हमने। क्या लिखा हुआ है? शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस। भाई जो भी आएगा, प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, आपको उसे उठा के रिकॉर्ड करके दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। अगेन डिस्ट्रीब्यूशन मांगा है, कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ। ठीक है, यू हैव अ चॉइस कि यू कैन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट और अ अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो बेटा इसे स्टार्ट करते हैं। क्या होगा इसका सॉल्यूशन अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम दोबारा से सॉल्यूशन नंबर 2 हमारी आज की क्लास का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? सेम वही काम, इंटरेस्ट ऑन लोन। पहले तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लो सीधा सीधा। तो कितना लोन आएगा इंटरेस्ट का? देखो बैट ने कितना लोन दिया है और बॉल ने कितना लोन दिया है। सर बैट ने लोन दिया है 2,40,000 रुपए का, ठीक है, और बॉल ने लोन कितना दिया बेटा? 1,20,000 रुपए का। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन पूरे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, दैट मींस कितना आ जाएगा बेटा? सिंपल 6%। डेट ऑफ लोन दोनों की सेम है, तो अगेन 6/12 और 6/12 दोनों में ही कैलकुलेशन में वैल्यूज आप यूज करोगे, खत्म का हमारा। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? सिंपल कैलकुलेशन। तो 2,40,000 रुपए के ऊपर आपको कितना निकालना है? 3% निकाल लो, 6% निकालो ही मत, आप 3% निकाल लो। तो 2,40,000 को, जिसमें से 2 जीरो तो पहले निकाल दो आप, ये बचता है। तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया हमारा काम, ये वैल्यू आती है। और ये इसका इंटरेस्ट कितना आएगा? एग्जैक्टली इसका आधा, बिकॉज लोन अमाउंट आधा है, बाकी सब चीजें तो कॉमन ही है ना। तो थोड़ा स्मार्टली भी वर्क करना होता है भाई एग्जाम के अंदर, आपको टाइम बचाना है इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। दूसरा एनुअल रेंट, क्योंकि एनुअल रेंट अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी ले रखी है भाई, रेंट तो आपको देना पड़ेगा। तो एनुअल रेंट कितना आता है बेटा? एनुअल रेंट आएगा सर हमारे पास 60,000 रुपए का, क्योंकि 5,000 रुपए पर मंथ के बेसिस पर रेंट है। तो पूरे साल का रेंट कितना होता है बेटा? 5,000 इंटू में 12, तो हो गया 60,000 रुपए, है ना। अब आ जाओ अमाउंट ट्रांसफर्ड, कितना आप ट्रांसफर करोगे पीएनएल अकाउंट में? तो यहां क्या लिखोगे? अमाउंट ट्रांसफर्ड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना ट्रांसफर करेंगे? तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन ने मुझे जो दिया हुआ है वो लॉस ही दिया हुआ है। क्या लिखा है? यहां लिखा है द लॉस फॉर द ईयर एंडेड। भाई नुकसान पहले से ऑलरेडी लॉस है, तो मैंने क्या किया? माइनस में लिख लिया। और इसके बाद इंटरेस्ट की पेमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी, तो ये हम क्या करेंगे? ये दोनों इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। और रेंट भी आपको देना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी आइटम्स हैं, तो ये भी माइनस कर देते हैं। तो भाई ये तो और ज्यादा नुकसान में चला गया बंदा। ठीक है, तो कितना लॉस आने वाला है? सभी को वैल्यूज को उठाओ और आपको क्या करना है? सिंपली इसको ऐड कर देना है। तो ऐड करके वैल्यूज कितनी निकल के आने वाली है बेटा? सर हमारी जो वैल्यू आएगी ये आएगी बच्चों कितनी? 79,800 रुपीज की जी, विच इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। ठीक है बेटा, तो ये हो गया लॉस। अब इस लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाना है। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दो, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बैट का शेयर ऑफ लॉस कितना आएगा बेटा? ये आएगी मेरी वैल्यू यहां पे
कितनी वैल्यूएशन आएगी बेटा, ये आएगी 2/5 के हिसाब से। और ऐसे ही हम निकाल लेंगे किसका, बैट का, और बॉल का भी निकाल के दिखा दूं मैं आपको। तो बच्चों बॉल का कितना आता है, बॉल का 79,800 इंटू में 3/5, ठीक है। तो दोनों ही कैलकुलेशन कर ली मैंने, कर लेते हैं एक बार फटाफट। तो कैलकुलेशन में अगर देखा जाए तो 5/3, तो ये आता है मेरे पास 31,920 रुपए का, और दूसरा जो वैल्यूज आएगा वो आएगा 47,880 रुपीज का। सो दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। Alternatively, you can also prepare the profit and loss appropriation account, which is also a particular solution of this chapter, ठीक है, of this question। चलो अब मैं वो भी दिखा देता हूं एक बार कि सर अगर हम इसका अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट कैसे बनेगा। तो बेटा अकाउंट बनाने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, अकाउंट बनाना बड़ी सिंपल सी चीज है। तो अकाउंट भी देख लो, अकाउंट में दिखा देता हूं आपको इसका अकाउंट कैसे बनाओगे आप, ठीक है। तो देखो अकाउंट आप बनाओगे सिंपली, यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस साल का अकाउंट आप बना रहे हो वो मेंशन कर दो। तो यहां क्या लिखोगे आप, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024, ठीक है। देन मेक अ प्रॉपर फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट क्रिएट करना है कंप्लीटली। तो ये हमारा छोटा सा फॉर्मेट है, बिकॉज एक ही आइटम है जो आपको रिकॉर्ड करनी है और कुछ आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। और यहां पर आप क्या ट्रांसफर करने वाले हो, सर हम इसमें ट्रांसफर करेंगे जो लॉस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हुआ था, जो हमने कैलकुलेट किया था। अब लॉस हमारा बच्चों यहां ट्रांसफर करना आप हमेशा। तो यहां क्या लिखोगे आप, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में चाहो तो यहां दिखा सकते हो नेट लॉस। कितने रुपए का लॉस हुआ था, सर हुआ था 79,800 रुपीज का, ठीक है बेटा। ये कहां से आया था, देखो ये हमारा यहां से आया था, ये लिखा ना मैंने ऊपर, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, सिंपल अमाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जितना भी लॉस आपको हुआ वो आपने यहां ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ट्रांसफर करके अब मेरा अगला काम क्या है, अब मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेरे पास ये वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को यूज कर लेंगे और ट्रांसफर मार देंगे वैल्यूज। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बैट का कितना आया था बेटा, बॉल का कितना आया था, ये प्रेजेंटेशन आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गया 31,920 और ये हो जाएगा 47,880, दैट्स इट। तो दिस इज अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बाकी चीजें आप वर्किंग नोट्स में जैसा हमारा चल रहा था वैसे कर सकते हो, बस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप ही चाहो तो अकाउंट बना के दिखा सकते हो और हमारा काम खत्म, ठीक है। 880 है आई गेस, 800, ठीक है, 79,800 रुपीज। लो जी, तो ये हमारा सॉल्यूशन खत्म। इतना ही काम आपको करना है और इसके अलावा आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। ये आपकी डेबिट साइड होती है बच्चों, ये आपकी क्रेडिट साइड होती है। तो मेक श्योर कि दिस इज द प्रॉपर सॉल्यूशन और आपको ऐसे ही काम कर रहे हैं, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर्स के वो मैं अपने लाइव लेसंस, लाइव चेक लेक्चर्स के अंदर कवर अप कराऊंगा, ताकि वहां पे आप मुझसे इसके डाउट्स भी कवर अप कर सको, अगर आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट है तो, ओके। तो आज के सेशंस में इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर जो कि होने वाला है प्रॉपर्ली लाइव, जहां पर मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, सारी चीजें समझाऊंगा और आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ओके। सो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।